हेलो, हाय एवरीवन। ये जो है आपका सवाल आपके एकेयू में आया हुआ है, अभिल ट्री क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी बनाएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अभिल ट्री का बताया है, रोटेशन समझाया है, ठीक है। व्हाट इज अभिल ट्री एंड व्हाट टाइप ऑफ रोटेशन इज देयर, ठीक है। तो वो सब कुछ हमने बता दिया है, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, फिर इसको देखोगे तो समझ में ज्यादा बेहतर आएगा। बाकी इसको जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जो अवेल ट्री होता है वो पहले सर्च ट्री है, तो सर्च ट्री का भी प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल होना चाहिए और हाइट बैलेंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्रिएट करते हैं पहले फटाफट। देखिए यहाँ क्या है आपका, पहले 10, तो इसको रखिएगा। अब 10 के बाद जो है आपको क्या इंसर्ट करना है, 20। 20 किधर डालिएगा, तो जो लेफ्ट लेफ्ट में हम 10 से छोटा को डालते हैं और इससे बड़ा को राइट में डालते हैं, सो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 20 को राइट में डालेंगे। अब यहाँ देखिए 15 है, तो 15 इंसर्ट कीजिएगा, तो कहाँ कीजिएगा, 10 से बड़ा है 15 तो राइट में, और 15 जो है वो किससे छोटा है, 20 से, तो ये किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा 20 का, ठीक है। तो इसका बैलेंस फैक्टर भी आप निकाल लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ सर्च ट्री तो है नहीं, ये तो अवेल ट्री है। तो अवेल ट्री में बैलेंस होना बहुत जरूरी है ट्री का, तभी हम नोड इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 नोड तक तो हमेशा बैलेंस ही रहेगा, थर्ड नोड में चेक करना पड़ेगा कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो देखिए इसके राइट और लेफ्ट को माइनस करना पड़ता है, तो राइट में इधर क्या है, कोई नोड नहीं है, नो हाइट, तो 0। इधर राइट में क्या है, 0, लेफ्ट में क्या है, 1, तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1। इधर कितना है राइट में, देखिए आप लोग 2 है, और इधर हाइट क्या है, 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2। तो क्या ये बैलेंस है आपका ट्री, जवाब होगा नहीं साहब। बैलेंस होने के लिए हमको बैलेंस फैक्टर सिर्फ 0, -1 और 1 होना चाहिए, पर आपको यहाँ बैलेंस फैक्टर क्या मिल गया, 2। इट मेक्स प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ बैलेंस किसके कारण बिगड़ा, पहले ये समझिए। तो देखिए इसमें बैलेंस बिगड़ा ड्यू टू लेफ्ट है, राइट हैवी। ये जो नोड है वो किधर है, राइट में हैवी है, और ये जो नोड है वो किधर है, लेफ्ट में हैवी है। तो आपका जो है ना, इसमें 2 रोटेशन करना पड़ेगा कि इस नोड पर जो बैलेंस बिगड़ा ड्यू टू कि इस नोड पर राइट हैवी है और इस नोड के लिए इसका लेफ्ट हैवी है, इस कारण आपका यहाँ बैलेंस बिगड़ गया, तो आपको डबल रोटेशन चाहिए। तो एक रोटेशन तो आप इधर करेंगे, है ना, और दूसरा रोटेशन इधर करेंगे। क्यों भाई, तो ये लेफ्ट में हैवी तो उसको राइट में रोटेट करेंगे, और ये राइट में हैवी है तो इसको किधर करेंगे, लेफ्ट में रोटेट। ये हैवी के कारण ही नहीं इसका बैलेंस बिगड़ा है, तो आप सिर्फ इसको कंसिडर नहीं, इसको भी करना पड़ेगा, है ना। तो इसको जब आप रोटेट करेंगे तो कैसे रोटेट करेंगे, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप पहले इसको 10 तो जो है उसको लिखेंगे ही, और साथ में जब आप इसको राइट में रोटेट कीजिएगा तो 20 क्या होगा, नीचे आएगा, और 15 जो है वो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। देखिए इसमें कारण 2 बना इसके बैलेंस फैक्टर बिगड़ने का, है ना। एक तो इसका 10 का राइट में हैवी होना और 20 का लेफ्ट में हैवी होना, जिसके कारण इसका बैलेंस फैक्टर बिगड़ा है। तो यहाँ 2 वजह से बैलेंस फैक्टर बिगड़ा, तो 2 बार रोटेट करना पड़ेगा आपको। तो एक बार इसको रोटेट किया आपने तो क्या हो गया, राइट में, है ना, लेफ्ट है तो राइट में रोटेट कर दिया, तो राइट में रोटेट किया मतलब 20 नीचे उतरा और 15 ऊपर चढ़ गया। अब इसको क्या करिएगा, लेफ्ट में रोटेट कीजिएगा, एक रोटेशन और चाहिए आपको। तो जब आप इसको लेफ्ट में रोटेट कीजिएगा तो 15 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, और 10 क्या होगा, नीचे आएगा, और 20 क्या आएगा, राइट में रहेगा। तो ये जो ट्री है आपका बिल्कुल क्या है, बैलेंस है। देख लीजिए आप, 0 0 0, है ना, सबका लेफ्ट राइट -0 हो गया। अब नेक्स्ट जब आप नोट डालिएगा तो क्या डालिएगा, 25 कहाँ डालिएगा, देखिए 15 से कंपेयर कीजिए, 25 बड़ा है, राइट आइए, है ना। 20 से कंपेयर कीजिए, अभी भी बड़ा है, तो किधर आइएगा, राइट में आइएगा। अब देखिए इसको फिर चेक कीजिए, ये बैलेंस्ड है, तो आपका जवाब होगा यस। देखिए 0 1 -0, राइट में 1 है, 0 इधर लेफ्ट में, तो ये क्या हो गया, 1। फिर देखिए इसके राइट में क्या है, 2, और लेफ्ट में कितना है, 1, तो 2 -1 क्या हो जाएगा, 1। तो ये बिल्कुल फिट है ना, ये बिल्कुल बैलेंस है। देखिए इसका बैलेंस फैक्टर सब नोड का क्या है, सिर्फ 0 और 1। तो अब नेक्स्ट क्या है आपका, 30, है ना, क्या है, 30। तो देखिए 30 को आप कहाँ इंसर्ट कीजिएगा, देखिए भाई 15 से 30 को कंपेयर किया आपने, बड़ा है, राइट में आइए, 30 से कंपेयर किया, बड़ा है, 20 से बड़ा है 30, इसलिए राइट में आइए। अब देखिए यहाँ 20 से फिर क्या है, 30
बड़ा, तो किधर डालिएगा, राइट में डालिएगा। देखिए सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही हमने डाला है ना। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका बैलेंस फैक्टर क्या सही है कि आगे नोड हम इंसर्ट करें। तो देखिए ये 0 है, इसका राइट -1 लेफ्ट, तो 1 - 0 क्या हो जाएगा 1, 2 - 0 क्या हो जाएगा 2, और इधर क्या है 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। ओह नो, यहाँ पर क्या हो गया आप देखिए, यहाँ बैलेंस फैक्टर आपका क्या है, बिगड़ गया कि नहीं, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस जो बिगड़ा वो किसके कारण बिगड़ा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसका झुकाव है कि नहीं है। देखिए ओनली टू राइट डायरेक्शन, तो एक ही रोटेशन से आपका काम होगा कि नहीं, सिर्फ राइट डायरेक्शन है। यहाँ देखिए ये कारण बना था दो का, एक राइट और दूसरा लेफ्ट का, इसलिए यहाँ दो रोटेशन चाहिए था। लेकिन यहाँ कारण क्या बना, सिर्फ राइट, इसलिए आपको कितना रोटेशन चाहिए, सिंगल। ठीक है, राइट में है तो कैसा रोटेशन कीजिएगा, लेफ्ट। तो देखिए ना, इसको लेफ्ट रोटेट कीजिए, तो 15 तो वैसे ही रहेगा, 10 यही रखिए। इसको जब राइट में रोटेट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 25 ऊपर आएगा और 20 क्या होगा, नीचे आएगा, है ना। 20 क्या हो जाएगा आपका, नीचे आएगा, और 30 जो है वो क्या होगा, राइट में जाएगा, एक लेफ्ट में और एक राइट में हो गया। सही बात है ना, बिल्कुल सही है। तो अब आप देखिए यहाँ पर 30 इंसर्ट हो गया, नेक्स्ट क्या इंसर्ट कीजिएगा आप, नेक्स्ट जो आपका इंसर्ट होगा वो 16। तो फिर आप चेक कीजिएगा कि ये बैलेंस फैक्टर है इसका सही कि नहीं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं ना, देखिए इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, 0 0 0 0 है ना, राइट 1 लेफ्ट 1 0, इधर क्या है राइट 2 लेफ्ट 1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, बिल्कुल बैलेंस सही है। तो अब क्या करिएगा, यहाँ 18 इंसर्ट कीजिए, 18 कहाँ डालिएगा, तो फिर चेक कीजिए, 15 से 18 क्या है बड़ा, तो राइट में आएंगे, 18 क्या है 25 से छोटा, तो लेफ्ट में आएंगे, 20 से छोटा है 18, तो किधर आइएगा आप, लेफ्ट में, है ना। क्योंकि हमेशा जो है हर बाइनरी ट्री में क्या कर रही हो, अबेल ट्री क्या होता है, सर्च ट्री। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपका सर्च ट्री है वो बैलेंस है कि नहीं है। सॉरी अभी 18 नहीं, पहले 16 आपने इंसर्ट नहीं किया है ना, तो पहले 16 इंसर्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा 16, है ना, 20 से 16 क्या है छोटा। तो यहाँ तक आप चेक कीजिए कि आपका जो है, देख लीजिए आप 16 क्या है 15 से बड़ा, 16 क्या है 25 से छोटा, लेफ्ट में आइए, फिर 16 क्या है 20 से छोटा, तो लेफ्ट में आए। तो अब सबका बैलेंस फैक्टर चेक कीजिए, तो जो लीफ नोड है वो तो 0 ही होगा, इसका क्या हो जाएगा 1 - 2 -1, और ये क्या हो जाएगा 0 - 1 तो -1, और इसका क्या हो जाएगा 1 2 3, ओ गॉड 1 2 3, 3 - 1 तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। तो आपका बैलेंस फैक्टर जो है वो 15 पर क्या है, गड़बड़ हो गया, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से रोटेशन करना पड़ेगा। नहीं, अब ये रोटेशन जो है वो कैसे होगा, तो एक रोटेशन तो देखिए, एक ये जो 2 बिगड़ा वो किस किस कारण से बिगड़ा, एक तो ये क्या है, ये इधर क्या है आपका लेफ्ट हैवी है ना, लेफ्ट हैवी है। तो जो लेफ्ट हैवी होता है तो उसको तो आपको पहले राइट रोटेट करना ही पड़ेगा, सही बात है कि नहीं है। तो जब आप इसको राइट रोटेट कीजिएगा तो क्या उससे काम बनेगा, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 15, और यहाँ क्या हो गया आपका 10, और इधर जब आप राइट रोटेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो 20 है ये कहाँ जाएगा, 20 जाएगा ऊपर, और 25 क्या होगा वो इसके नीचे आ जाएगा, है ना। और ये 30 भी क्या आ जाएगा, वो इसके नीचे आएगा, और जो 20 के लेफ्ट में 16 है वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना तो हो जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर गौर से, ये जो 15 है इसको सिर्फ इसके रोटेशन से काम होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए एक तो ये लेफ्ट हैवी है, सॉरी ये राइट हैवी है, और ये क्या है लेफ्ट हैवी है। तो यहाँ दो कारण बना है, इसका लेफ्ट में हैवी होना और इसका राइट में हैवी होना। तो आपको यहाँ डबल रोटेशन करना पड़ेगा। तो एक रोटेशन तो आप कर लिए, है ना, ये लेफ्ट में हैवी है तो इसको राइट रोटेट कर लिए, लेकिन ये जो राइट में हैवी है तो अब इसको लेफ्ट में रोटेट करना पड़ेगा ना, तब ना होगा आपका बैलेंस। तो देखिए जब लेफ्ट में आप रोटेट कीजिएगा तो क्या होगा, ये 20 ऊपर आएगा, है कि नहीं, देखिए ये 20 ऊपर आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 15, और 15 के जो लेफ्ट में है उसको तो 10 लिख ही दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और 20 के जो राइट में है उसको भी एज इट इज लिख दीजिए। लेकिन अब जो बचा आपका 16 उसको कहाँ लिखिएगा, तो दैट 16 विल बिकम
विल पुट टू वेयर, तो ये 16 कहाँ जाएगा, तो 20 से छोटा है ना, तो ये इसके लेफ्ट में है, तो जो 20 के लेफ्ट में है वहां तो आप 15 रखे हैं, तो आप यहाँ क्या लिखिएगा 16, है ना, 15 के राइट में प्लेस है इसमें, यहाँ इसको डाल दीजिए। तो समझ में आया। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप सिंगल रोटेशन कब करते हैं और डबल रोटेशन कब करते हैं। तो एक बार फिर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने डबल रोटेशन किया, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए एक तो ये राइट हैवी है और दूसरा लेफ्ट हैवी है, जिसके कारण ये बिगड़ा बैलेंस, तो हमको 2 बार यहाँ रोटेट करना पड़ा। यहाँ कोई गुंजाइश नहीं था 2 रोटेशन का, क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ राइट में हैवी था। अगर यहाँ भी कोई नोड लगा हुआ होता तब आपको यहाँ भी 2 रोटेशन करना पड़ता, लेकिन चूंकि यहाँ एक ही डायरेक्शन में है तो आपका सिंगल रोटेशन से काम चल गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो नोड है आपका, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर आपका एक तो देखिए क्या हुआ है कि लेफ्ट में भी हैवी है, इसके राइट में और इसके लेफ्ट में भी है, तो आपको क्या करना पड़ा, देखिए ये जो बैलेंस बिगड़ा तो क्या हुआ, इसके राइट में नोड है और इसके इस नोड के लेफ्ट में भी है, तो आपको एक तो ये राइट वाला को रोटेट करना होगा और ये लेफ्ट के कारण, है ना, तो लेफ्ट के कारण आप राइट रोटेट कीजिएगा, जो यहाँ मैंने किया, है ना, लेफ्ट राइट रोटेट किया तो राइट रोटेट कीजिएगा तो क्या होगा, 20 ऊपर जाएगा, 25 नीचे आएगा, 30 नीचे आएगा और 16 तो जैसे है वैसे। और इसके कारण अब आप क्या कीजिएगा, ये राइट में है तो इसको किधर रोटेट कीजिएगा, लेफ्ट में, तो यहाँ जब हमने लेफ्ट में रोटेट किया तो ये 20 क्या होगा ऊपर और 15 क्या होगा नीचे, 15 के लेफ्ट में 10 एज इट इज लिखिए और इसका जो लेफ्ट है उसको 25 30 लिख के इसके राइट नोड को 15 के, इसके लेफ्ट नोड को 15 के राइट में लिख देना है। क्लियर है, तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा आपको कि कब डबल रोटेशन कब सिंगल रोटेशन लगाना है। तो इधर मैं बिटाती हूँ, जगह कम पड़ रहा है ना। तो अभी तक का मेरा ट्री ये बना है ना। अब नेक्स्ट आप क्या डालेंगे 18। अब देखिए 18 कहाँ लगाइएगा आप, तो 20 से 18 क्या है छोटा, तो आप लेफ्ट में आइएगा। फिर 15 से 18 क्या है बड़ा, तो किधर जाइएगा राइट में। राइट में क्या मिला आपको 16, 16 से 18 क्या है बड़ा, है ना, तो 16 के राइट में आप लगाएंगे, है ना, इस नोड को, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 20 और फिर ये क्या हो जाएगा आपका 25 और ये क्या हो जाएगा आपका 30 और इधर क्या हो जाएगा आपका 15। मैंने अभी देखिए आपका जो है एज इट इज इस ट्री को मैंने उतार दिया है। अब ये 18 कहाँ जाएगा इसके राइट में, सो लिख दिया। अब बैलेंस फैक्टर चेक कर लीजिए, ये 0 है 0 है 0 है, इधर क्या है राइट -1 यानी 1 1 -0, इधर क्या हो गया 2 -1 क्या हो जाएगा 1, 2 -1 1, फिर इधर क्या हो जाएगा 1 -0 क्या हो जाएगा 1, इधर क्या होगा 2 -1 2 3, 2 -3 क्या हो जाएगा -1, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नोड है आपका बिल्कुल ट्री क्या है बैलेंस है कि नहीं। देखिए आपका कहीं बैलेंस फैक्टर इसमें बिगड़ा हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट आप जो नोड इंसर्ट करिएगा वो क्या करिएगा 19, फिर से चेक करिए सर्च ट्री है तो 19 लेफ्ट से 20 से छोटा है तो लेफ्ट में आना पड़ेगा आपको, फिर 19 15 से बड़ा है तो राइट में जाना पड़ेगा। अब 19 16 से क्या है बड़ा है तो राइट में जाइएगा और 19 18 से क्या है बड़ा, तो इसको कहाँ लगाइएगा राइट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप राइट में जब इसको लगाए तो फिर चेक कीजिए कि ये बैलेंस है कि नहीं है आपका ट्री, क्योंकि आखिरी में भी तो आपका ट्री बैलेंस में ही होना है ना। जब भले ही ये लास्ट नोड है आपके ट्री का, लेकिन ट्री तो बैलेंस होना चाहिए क्योंकि ये अभी ट्री बना रहे हैं आप। तो इसका बैलेंस फैक्टर सबको चेक कीजिए। तो बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस लेफ्ट 0 तो 1 हो गया। अब इसका देखिए 1 -0 क्या हो जाएगा 1, इधर क्या हो गया 2 लेंथ है, इधर 0 है तो क्या हो गया 2 -0 2। अब इधर लेंथ देखिए 1 2 3, अब -1 तो कितना होगा 3 -1 2। अब इधर देखिए 2 -1 2 3 4, ओह नो, तो 2 -4 क्या हो गया -2, बैलेंस बिगड़ गया है ना, बैलेंस बिगड़ गया। तो अभी भी ये ट्री आपका क्या है बैलेंस नहीं है, तो रोटेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, रोटेशन रिक्वायर्ड है। तो अब आप कैसे रोटेट कीजिएगा जरा गौर कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो बैलेंस बिगड़ा, तो इसके लिए देखिए ये जो नोड है वो बिल्कुल से लेफ्ट है राइट हैवी है, तो हम लोग देखते हैं इसको लेफ्ट में रोटेट करके। इसके लिए तो सिंगल रोटेशन चाहिए, तो इसको लेफ्ट में रोटेट कीजिए। जब इसको आप लेफ्ट में रोटेट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 20
और ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 30, इसको तो मैंने एज इट इज उतार दिया, और इसको भी मैं 15 को एज इट इज लिखती हूँ और इसके 10 में लगा देती हूँ। रोटेशन आप यहाँ कर रहे हैं, है ना, इसको राइट रोटेट किया आपने, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 18, और इसके लेफ्ट में ये जब ऊपर जाएगा तो ये 18 ऐसे घूमेगा ना, तो इधर क्या हो जाएगा 16, और यहाँ क्या हो जाएगा 19। अब चेक करते हैं कि ये ट्री बैलेंस है कि नहीं है। तो अब आप देख लीजिए कि ये ट्री का पूरे नोड का बैलेंस फैक्टर पहले चेक करेंगे हम लोग। तो ये है आपका 0 0 0। अब इधर क्या हो जाएगा, राइट यानी 1 माइनस लेफ्ट, 1 0 है ना, 1 माइनस 0 हो जाएगा 1। इधर क्या है 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। इधर क्या है देखिए 1 2, अब माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। इधर देखिए 1 2, फिर क्या 1 2 3, तो 2 माइनस 3 बताइए कितना हो जाएगा, -1। ओह गुड, वेरी गुड। अब देखिए ये पूरा जो ट्री है मेरा कंप्लीटली बैलेंस्ड है, कंप्लीटली क्या है, बैलेंस्ड है। तो आपको क्या चाहिए अपहेल ट्री में, ये अपहेल ट्री बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं, ये बात हम कैसे बोलेंगे। तो एक तो इसको सर्च ट्री होना चाहिए, यानी कि हर नोड जो होगा इस तरफ सब इससे छोटा होगा। देखिए 20 से सब छोटा है ना, यस, 20 से सब बड़ा है। सिमिलरली इस नोड पर चेक कीजिए, इससे सब बड़ा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 15 से बड़ा सब इधर रहेगा, 18 16 19 छोटा इधर रहेगा, बिल्कुल सही। 18 से बड़ा 19 इधर है, छोटा इधर है, बिल्कुल फिट, बैलेंस फैक्टर भी बिल्कुल फिट है। यानी ये मेरा जो ट्री बना, ये क्या बना, परफेक्ट अपहेल ट्री बना, है ना। तो जब कभी भी आप अपहेल ट्री बनाएंगे तो आपको क्या ध्यान रखना होगा कि नोड हम बैलेंस सर्च ट्री के अनुसार ही डालेंगे, लेफ्ट में छोटा राइट में बड़ा। एक बात, दूसरी बात, जब जब हम नोड को इंसर्ट करेंगे तब तब हम बैलेंस फैक्टर ट्री का ढूंढेंगे हर नोड का। अगर बैलेंस फैक्टर बैलेंस है यानी -1 1 और 0 है सिर्फ, तब तो नो रोटेशन रिक्वायर्ड, आप नोड को ऐड कर दीजिए। लेकिन अगर बैलेंस फैक्टर बिगड़ गया तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको सिंगल रोटेशन चाहिए कि डबल रोटेशन। तो हम देखेंगे कि अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में मेरा नोड झुका हुआ है, उसके कारण बैलेंस बिगड़ा है, तो हम सिंगल रोटेशन करेंगे। लेकिन अगर मेरा दो कारण से बिगड़ा हुआ है तो डबल रोटेशन करेंगे। उसका सुंदर एग्जांपल है ये, है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको एक बार समझने के बाद आप खुद से ड्रॉ करेंगे। प्रैक्टिस ऑलवेज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस आपको चाहिए ही चाहिए। ये सवाल आपका आया हुआ था एग्जाम में यूनिवर्सिटी में, उसको आज मैंने कवर किया है। इसी का दूसरा पार्ट है कि अगर इसमें से कोई नोड को हम डिलीट करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।